बंध क्या है और मोक्ष क्या है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा बड़ी विलक्षण है। आपको अन्य पुराणों में कथाएं ज्यादा मिलेगी, लेकिन शिव महापुराण की पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता में जो उपदेश किया है वो हम सब के लिए बहुत काम का है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमारे जीवन में काम आने वाली चीजें। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, ये जब ऋषियों ने पूछा है तो श्री सूत जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। प्रकृति के बंधन से बंधना ही या प्रकृति में आसक्त होना ही बंधन है। इसी से जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। ये जो हमें जन्म होते हैं, हमारी मृत्यु होती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हम बंधन में बंधे हुए हैं। किसके बंधन में बंधे हुए, जरा विचार तो करिए। लोग कहते हैं कि हम तो परिवार से बंधे हुए हैं, कोई कहते हैं कि हमको तो परिवार ने पकड़ के रखा है, कोई कहते हैं हमको बच्चों ने पकड़ के रखा है, कोई कहते हैं हमको तो नौकरी ने पकड़ के रखा है। याद रखिए, हमको किसी ने नहीं पकड़ा है, हमने ही सबको पकड़ करके रखा हुआ है। जैसे एक बंदर एक घड़े में, पतला सा घड़ा होता है, उसकी आगे की नोक बड़ी पतली होती है, बंदर को पकड़ने वाले लोग उसका उपयोग करते हैं। उस घड़े के अंदर चने के दाने चने डाल दिया जाता, चना। और बंदर जब उस पे देखता है घड़े में, तो नीचे चने दिखाई पड़ते हैं, उसके मुख से पानी निकलता है, और फिर घड़े के उस छिद्र में अपना हाथ नीचे डालता है। हाथ डालकर हाथ में चने आते हैं, और जैसी चने को पकड़ता है, चनों को पकड़ते समय जब हाथ वापस निकालने लगता है तो वापस हाथ आता नहीं। खाली हाथ तो चला गया ठीक से, लेकिन भरा हुआ हाथ वापस नहीं आ रहा है। अब वहां बंदर चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मुझे पकड़ लिया है, मुझे पकड़ लिया है, मुझे पकड़ लिया है। अब जरा विचार करिए, क्या इस बंदर को किसी ने पकड़ा? नहीं। वो चने के दानों ने इसको पकड़ा क्या? नहीं। घड़े ने इसको पकड़ा क्या? नहीं। इसने चने के दानों को पकड़ा है, इसलिए ये घड़े में फंस गया है। बंदर को किसी ने पकड़ा नहीं है, किसी ने बांधा नहीं है, बंदर स्वयं बंध गया है। ऐसे ही किसी परिवार के किसी व्यक्ति ने, किसी ने हमको बांधा नहीं है, आप स्वयं परिवार से बंधे हुए हो। अब हम स्वयं संसार से बंधे हुए हैं। तो कौन सा बंधन है? बोले प्रकृति का बंधन ही बंधन है। हम अपने शरीर से बंधे हुए हैं, और शरीर के बाद फिर अपने मन से बंधे हुए हैं, अपने विचारों से बंधे हुए हैं, अपने संकल्पों से बंधे हुए हैं, अपनी इंद्रियों से बंधे हुए हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे बंधे हुए हैं। सूक्ष्म शरीर से बंधे हुए हैं, हम अपने कारण शरीर से बंधे हुए हैं। इसलिए 3 प्रकार की ग्रंथि कही गई है शास्त्रों में। एक कहा गया स्थूल ग्रंथि, एक कहा गया सूक्ष्म ग्रंथि, और एक कहा गया कारण ग्रंथि। शरीर में जो हमारी ग्रंथि है, बंधन है, इस बंधन को कहा जाता है स्थूल बंधन, स्थूल ग्रंथि। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियों में जो हमारा बंधन है, इसको कहा गया है सूक्ष्म बंधन, जिसको सूक्ष्म शरीर के साथ बंधन कहा जाए। और तीसरा कारण शरीर से जो हमारा बंधन है, उसको कारण शरीर का बंधन कहा जाए। 3 प्रकार के बंधन हैं, लेकिन जीव इन तीनों प्रकार के बंधनों से मुक्त कब होगा? बोले जब वह भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए यहां कहा, अतः शिव प्रसादेन प्रकृत्या दिवशं भवे भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच
अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। सूत जी महाराज कह रहे हैं, जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं तो वह कृपा करते हैं और हम प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, इसी के लिए कल आसुप्ते रामृते कालम नयेत शिव चिंतया, इसी को वेदांत में कहा आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। इसी को हमारे शास्त्रों में कहा तच्चिंतनम तत्कथनम तद अनोन्यम प्रबोधनम। उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी का मनन किया जाए।